जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्न आज़म और खान साहब। आज अल्लाह के फैज़ो करम से मैं और खान साहब जा रहे हैं कंपनी का इनॉग्रेशन करने मलकापुर एरिया में। मलकापुर जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र में। अब आप देख पा रहे होंगे मैं और खान साहब जो है इस 40 डिग्री सेल्सियस की धूप में चलते हुए जा रहे हैं। अब चलने की वजह यूँ बनी कि मैं और खान साहब ने बारामती से दौंड के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट पकड़ा, यानी कि बस पकड़ी और बस हमें गोल चौक पे छोड़ी। पर गोल चौक पे काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी ना हमें कोई बस मिली और ना ही हमें कोई प्राइवेट या शेयरिंग रिक्शा मिली जिसे पकड़ के हम दौंड कॉड लाइन जा सके। अब गोल चौक से दौंड कॉड लाइन रेलवे स्टेशन तकरीबन 5.5 किलोमीटर के करीब है और मैं और खान साहब चलते जा रहे हैं। अब मैं इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और हिम्मत दिखाते हैं तो रब ताला भी आपकी मदद करता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे दौंड में अभी 40 डिग्री के करीब तापमान है, पर अल्लाह के फैज़ो करम से अभी छाँव है। आप देख पा रहे होगे मैं और खान साहब आराम से अपना सफ़र कर पा रहे हैं। तो रब ताला भी आपकी मदद करता है अगर आप खुद की मदद करने की ठान लेते हो तो। अब इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको आगे जर्नी बताऊँगा कि क्या कुछ हमें सफ़र करना पड़ा उस अल्लाह के बंदे की मदद करने के लिए, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए, और क्या वजह बनी कि गाड़ी घोड़ा यानी कि सारे साजो सामान सहूलत होने के बाद भी मैं और खान साहब चल पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद लेके। चलिए फिर आगे वीडियो में देखते हैं। अकरम शेख और उसके छोटे भाई ने मेहनत की और बूंद बूंद से घड़ा भरा, यानी कि पैसे जोड़े और अपने इस बिज़नेस को शुरू किया। पर इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले वो मज़दूर की हैसियत से काम करते थे। हालांकि इतना कैपिटल नहीं था उनके पास कि वो पूरा सेटअप नया नवेला लगा सके, तो उनको सेकेंड हैंड मशीन लेनी पड़ी और उनकी मशीन लाते साथ ही ख़राब पड़ गई, बंद पड़ गई। तो ऐसे में मुझे और खान साहब को उनके साथ मशीन दुरुस्त करने में मेहनत करनी पड़ी। हालांकि मशीन बनाना हमारा काम नहीं है, पर फिर भी हमने अपनी ज़िंदगी के 24 से 48 घंटे दे दिए उनकी मदद करने में। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। खान साहब और आपका भाई मोहनिश इब्न आज़म अल्लाह की रज़ा के लिए निशुल्क फ़ी सबीलिल्लाह प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, फिर वो भारत का रहने वाला हो, पाकिस्तान का हो, सऊदी का हो, दुबई का हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम हर किसी को प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी फ्री में देते हैं। पर उसके साथ धंधा या किसी के साथ भी बिज़नेस फ्री में नहीं करते। और ऐसे वक्त में जब ये व्यक्ति अपने घर से तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर चल के नांदेड़ आया था, आमिर शेख के कंपनी का उद्घाटन इनॉग्रेशन के दिन जो मीटअप रखा गया था उसमें मिलने। अगर आप लोगों ने अभी तक आमिर शेख की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आमिर शेख की इनॉग्रेशन वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चलेगा अल्लाह की रज़ा के लिए किस तरह आपका भाई मोहनिश इब्न आज़म और खान साहब मिलकर देश से बेरोज़गारी को दूर करने में अपना योगदान दे रहे हैं। आमिर शेख का जब उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था, तब एक मीटअप भी रखा था और वो मीटअप में मलकापुर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट मुलाकात करने आए थे अकरम शेख, जो आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये अकरम शेख जब हमसे मुलाकात करने आए थे तब इनने बताया था कि ये प्लास्टिक स्क्रैप की एक भंगार कबाड़ की दुकान में बतौर लेबर काम करते हैं और 200 से 400 रुपया दिन का कमाते हैं, जिस पैसे से वो अपना घर भी चलाते हैं और वो पैसा बचा के अपना खुद का स्क्रैप का रिसाइकलिंग यूनिट खोलना चाहते हैं। ये उनके ज़िंदगी का सपना था। तो ऐसे वक्त में जब ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमने इससे कहा कि शुरुआत में अल्लाह के बंदे तू ट्रेड कर। ट्रेड करना तेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तू ट्रेड करेगा तब तुझे मार्केट समझ में आएगा। क्योंकि एमएस ट्रेडर का काम है आपको अल्लाह के रज़ा के लिए निशुल्क फ़ी सबीलिल्लाह जानकारी देना, जानकारी देके आपको ग्रूम करना, मार्केट का उतार चढ़ाव समझाना। बस वो इन्फॉर्मेशन को आपको लेके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तो ऐसे वक्त में हमारी सलाह को मानते हुए अकरम शेख ने पैसे तुरंत मशीन्स और सेटअप शुरू करने में बिल्कुल नहीं लगाया, बल्कि ट्रेड करने का विचार किया। और अकरम शेख को लगभग 90 से 120 दिन लग गए ट्रेडिंग में अपना पैर जमाने में। कई बार प्लास्टिक स्क्रैप को किस दर में ख़रीदना है, प्लास्टिक स्क्रैप कौन सा है, क्या पहचान है उसकी, इन सारी बातों को लेके अकरम शेख को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो ऐसे वक्त में वो अक्सर खान साहब को कॉल करता था और खान साहब जब भी अवेलेबल होते थे तब उससे बात करके उसकी हेल्प करते थे। और कई बार हेल्प करने के बाद
अकरम शेख को थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, जिसके कारण वो ट्रेड करके 2 पैसा कमाया और तकरीबन 120 दिन के करीब में उसने अपने पास इतना कैपिटल जमा कर लिया कि एक सेकेंड हैंड मशीन लेके अपने बिज़नेस को सेटअप कर सके। हालांकि खान साहब ने उसे शुरुआत में ही सुझाव दिया था कि थोड़ी मुश्किलें आएंगी, थोड़ी अड़चन आएगी, पैसे की किल्लत आ सकती है, पर बेहतर यही होगा कि तू नई मशीन ले, क्योंकि खान साहब का मानना और कहना यह है कि सस्ता यानी कि सेकेंड हैंड मशीन रोए बार बार, नई मशीन रुलाए एक बार। तो एक बार रोना बेहतर है बार बार रोने से। पर अकरम शेख ने अपनी हालत को देखते हुए सेकंड मशीन को प्रेफरेंस दिया और वही सेकंड हैंड मशीन बंद पड़ गई। जब से वो सेकंड हैंड मशीन लेके आए थे तब से कहीं ना कहीं उसके ब्लेड्स में प्रॉब्लम थी, उसके साँचे में प्रॉब्लम थी, जाली में प्रॉब्लम थी, हाउद में प्रॉब्लम थी, रोटेटिंग बेल्ट में प्रॉब्लम थी, मोटर गलत दिशा में इंस्टॉल कराया गया था। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम थी जिसको आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। खान साहब और आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म अक्सर टाइट स्केड्यूल होने के कारण इनॉग्रेशन के बाद सिर्फ 1-2 घंटा रुकते हैं किसी भी इनॉग्रेशन की जगह पे और उसके बाद वो रवाना हो जाता है। पर यहाँ पे खान साहब ने तकरीबन 24 से 36 घंटे अपने दिए और इन दोनों भाइयों की मदद की ताकि ये दोनों भाई अपनी सेकेंड हैंड मशीन को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। हालांकि यह हमारा काम नहीं था उनकी मशीन को दुरुस्त करना, पर खान साहब ने इनका मार्गदर्शन किया और वो भी इसलिए क्योंकि ये 2 बच्चे अपने दम पे मेहनत कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। कई बार कुछ केसेस एक्सेप्शन होते हैं जिसमें अपने रास्ते से हट के लोगों की मदद करनी पड़ती है और यही वजह है खान साहब ने इन दोनों बच्चों के सर पे अपना हाथ रखा। अकरम बेटा ये बताओ कि इस प्लास्टिक बिजनेस में आने की आपकी प्लानिंग कैसी हुई, आपका दिल कैसे बोला इस फील्ड में आने का, क्या वजह थी? गुड। हम पहले कारखाने में काम करते थे प्लास्टिक के। अच्छा। हाँ, ग्राइंडिंग के। मतलब लेबर लेबर के हैसियत से काम करते थे। से काम करते थे। हाँ। फिर कुछ दिनों बाद हमारा ऐसा मन हुआ कि भाई हम भी खुद का कारखाना डालते हैं। अच्छा। तो उस टाइम में हमारे पास पैसे नहीं थे। हाँ। तो फिर हमने थोड़ी बहुत मेहनत से अपने पैसे जमा करके हाँ। आज ये कारखाना डाले। तो हाँ। ये हमको प्लास्टिक की जानकारी कुछ भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ लेबर का काम करना था कि उठा के ग्राइंड करो, कौन सा क्या मटेरियल कुछ नहीं पता था। नहीं पता। अच्छा। तो इस मैंने यूट्यूब पर सर्च करा। हाँ। तो भाई प्लास्टिक की जानकारी कहाँ मिलेंगी। हाँ। तो मुझे MS ट्रेडर्स का मतलब वीडियो आया सामने। अच्छा, खान साहब का, मोनिश इब्ने आज़म का, मोनिश भाई का वीडियो आया। हाँ, हाँ। तो मैंने उसको क्लिक किया। हाँ। मैंने देखा तो फिर मेरे मन में ऐसा आया कि भाई अपन भी कर सकते हैं बिजनेस। हाँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं खान साहब को और मोनिश भाई को मिलने नांदेड़ गया। अच्छा। आमिर के कंपनी का आमिर शेख है हमारे हाँ। तो उनकी हाँ। कंपनी का इनॉग्रेशन था। हाँ, उद्घाटन था। हाँ। तो वहाँ गया, मैंने खान साहब से इजाज़त लिया कि मैं आपको मिलने आ सकता क्या। हाँ। तो खान साहब ने बुला लिया कि आ जाओ। हाँ। फिर मैं वहाँ पर गया और खान साहब को मैंने बताया ऐसा ऐसा कि मेरे मन में ये है। हाँ। मैं ग्राइंडिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ। हाँ। तो खान साहब ने और मोनिश भाई ने मुझे ये सलाह दी कि बेटा आप पहले ट्रेडिंग करो। मतलब आपको डायरेक्ट मशीन लेने के लिए नहीं कहा गया? नहीं, आपको कहा गया कि आप ट्रेडिंग करो। हाँ। ठीक है। फिर तो फिर मैंने वहाँ से आकर 3 महीने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग किया और ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया। फिर मतलब ट्रेडिंग करके तुमने 2 पैसा कमाया। हाँ। और कमाने के बाद तुमने अपने आप से पूछा क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ? जी। तो क्या जवाब आया मन से? मन से आया कि हाँ आप तुम भी कर सकते हो। तो फिर उसके बाद तुमने ये 5 से 6 टन के करीब माल लेके आया, मिल पाउचेस वहाँ पे रखा वो लेके आया और ये ग्राइंडिंग मशीन लेके आया। क्या ये ग्राइंडिंग मशीन तुमने हमसे खरीदी? नहीं, ये न्यू है कि सेकेंड हैंड है? सेकेंड हैंड मशीन। तो देखिए, ये अल्लाह का बंदा कम पैसे होने के कारण, बजट में अपना बिजनेस शुरू करने के कारण इस बंदे ने सेकेंड मशीन ली, माल लाया, ट्रेडिंग करके अनुभव हासिल किया और फिर बिजनेस किया। ज़रा सोचिए 2 मिनट के लिए आप सब कि ये बंदा कभी अतीत में किसी प्लास्टिक स्क्रैप के काम करने वाले व्यक्ति की तरह लेबर के हैसियत से काम करता था। ये बंदा यहाँ से माल उठाता था, वहाँ ग्राइंडिंग मशीन में डालता था, 8 से 12 घंटे काम करता था, अपना पगार लेके आता था। और आज यही बंदा अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को खड़ा कर पा रहा है और ये बंदे ने अपने पैर पे अपने आप को खड़ा किया अल्लाह की अता से। तो सोचिए कि अगर ये बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं? जहाँ चाह है वहाँ राह है। खान साहब, आप क्या सलाह देना चाहेंगे अकरम को और अकरम के भाई समीर को? मैं अकरम को यही सलाह देना चाहता हूँ कि बेटा ईमानदारी छोड़ना नहीं, ईमानदारी से काम करो और जो भी मटेरियल आपके पास है, हाँ, खुले दिल से, साफ सुथरे अच्छे ढंग से आप व्यापारी को बताओ कि मेरे पास इस टाइप माल है। हाँ। 2 रुपया ज़्यादा लो, हाँ। 2 रुपया ज़्यादा लो,
लेकिन हक से उसे साफ सुथरा माल दिखा के बेचो। हाँ। ईमानदारी से काम करो, झूठ का सहारा जरा भी नहीं। पर खान साहब, जब व्यापारी भी तो फ्रॉड करता है ना, ज़रूरी नहीं कि जो बंदा माल बेच रहा है वही फ्रॉड करे। तो व्यापारी के फ्रॉड से बचने के लिए ये दोनों भाइयों ने और हमारे चैनल के दर्शकों ने क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? व्यापारी से फ्रॉड बचने में व्यापारी को अपना लोकेशन बताओ, पार्टी को आओ, अपना माल देखो। कांटे टू कांटा पेमेंट, उधार नहीं। ना उधार, पहुंच सिस्टम का क्या कहना है आपका? हाँ जी, पहुंच माल पहुंच देने के बारे में क्या कहना है? पहुंच का कोई सिस्टम नहीं रखना है। जिसको चाहिए वो यहाँ से आपके पास लेके जाएगा, वजन होगा, लोडिंग होगा, कांटे टू कांटे पेमेंट होगा। ना 1 रुपया उधार देना, ना 1 रुपया उधार लेना। देखो बेटा, ये जो व्यक्ति है इसे बोलते हैं प्लांट बेस्ड व्यक्ति। इसको अलग निकाल के अलग पैकिंग करो अच्छे ढंग से। और ये जो देखो, ये जो गल है थोड़ा सा, इसमें पाउडर लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे से डालो, देखो ऐसा पाउडर लग रहा है ना, ये वॉशिंग वाला माल है। इसको अलग अपना धो के या ग्राइंडिंग करके वॉश करके ये पार्टी को बेचना। अब पार्टी से जो भी बात करना है, खुला बात करना है कि भाई ये प्लांट बेस्ड है, ये प्लांट बेस्ड माल है, ये वॉश किया हुआ माल है। अभी देखो जैसे इधर है, हाँ ये देखो, अभी ये सारा आपका प्लांट बेस्ड माल है। इसको अलग बोरिंग भर कर रखो, पार्टी बोलो ये प्लांट बेस्ड मशीन टच माल है, इसमें कुछ भी लगा हुआ है, हकीकत में कुछ नहीं लगा हुआ है। लेकिन इस माल में ये पाउडर वाला माल कभी मिक्स नहीं करना, क्योंकि पार्टी को धोखा दे के काम नहीं करना, पूरे ईमानदारी से काम करना। अच्छा, अब ये देखो आपको दिखाता हूँ, जो आपने एक ग्राइंडिंग किया है, एक ग्राइंडिंग किया, इस ग्राइंडिंग, अब देखो इस टाइप आपने शुरुआती में ग्राइंडिंग किया, ये देखो ये किस टाइप की है, या आपका सेटिंग खराब थी या आपका ब्लेड का धार खराब था, ये देखो। तो ऐसा ये दिखने से इतना खराब दिख रहा तो पार्टी इसको ना बोलेगी। अब ये चीज़ देखो, अभी आपने ये ग्राइंडिंग किया, कितना बेहतरीन कटिंग हुआ है जी, कितना साफ सुथरा ब्लेड का कितना अच्छा सेटिंग किए हो। तो पार्टी को इसी टाइप आपको ग्राइंडिंग करना है, इस टाइप नहीं। धार का ध्यान देना है, ब्लेड का अगर धार खराब हो गया तो वापस उससे धार लगाओ, उसकी सेटिंग परफेक्ट बिठाओ, परफेक्ट माल दो। पार्टी को बोल के माल दो, मेरी ये क्वालिटी है, 2 रुपया ज़्यादा लो, लेकिन क्वालिटी आपको सही ढंग से देना है। ये जितना भी माल है, जितना भी माल है, इसमें अच्छे ढंग से सारा सॉर्टिंग करो, हैं, सारा सॉर्टिंग करके जो प्लांट वेस्ट माल हो अलग कर लो, और जो अपना ये जो पाउडर लगा हुआ है थोड़ा गंदा माल है वो अलग करो। गंदा माल प्लांट वेस्ट माल में कभी भी जाना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, ये चीज़ अच्छे ढंग से ध्यान करो, ध्यान दे के काम करो, और मेरी शुभेच्छा आपके साथ है। MS ट्रेडर की बातों पे अमल करते हुए अकरम शेख और उसके भाई ने मिलकर ट्रेडिंग शुरू की, 2 पैसा जमा किया और उन्हें पता चला कि कहाँ से प्लास्टिक स्क्रैप मिलेगा, और LDP स्क्रैप का कंसाइनमेंट उनने लिफ्ट किया। आज उनके कंपनी का इनॉग्रेशन का दिन है और आज उनके पास 13 टन के करीब स्क्रैप अवेलेबल है, जिसमें 7 टन प्लांट वेस्ट LDP स्क्रैप उपलब्ध है और बचे हुए 4 टन में 2 से 2.5 टन के करीब LDP मिल पाउचेस है और 1.5 से 2 टन के करीब रोड वेस्ट LDP मिल पाउचेस है। अब आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन फ्लोर है वहाँ पे भी आधा स्क्रैप रखा हुआ है और आधा स्क्रैप इस गोडाउन में भी रखा हुआ है। मैं आप सब से कहना चाहूँगा, जब आप ट्रेडिंग करेंगे तब आपको खुद पता चलेगा ये बिज़नेस आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये बिज़नेस में माल कहाँ से लाना है और कैसे इस बिज़नेस को चलाना है। खान साहब जो जानकारी आपको देते हैं वो जानकारी का वापर करके ही आप इस बिज़नेस में माहिर हो पाते हो। इसी के लिए कहता हूँ ट्रेड करो। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि खान साहब और मेरे पास गाड़ी घोड़ा यानी कि सहूलत होने के बावजूद भी हमने ट्रेन से क्यों ट्रैवल किया, हालांकि इसका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको नहीं देने वाला था, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग जानें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि MS ट्रेडर सिर्फ अमीरों की नहीं गरीबों की भी मदद करती है, हर वो व्यक्ति की मदद करती है जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। खान साहब से जब अकरम शेख की बात हुई तो खान साहब ने अकरम शेख को कहा कि मैंने तुझे जानकारी दी थी, तुझे बता दिया कैसे पूरा बिज़नेस करना है और अब तू ट्रेडिंग करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बना चुका है, तो अपना इनॉग्रेशन कर ले माँ बाप के हाथों, उनसे बाबरकत हाथ तुझे इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तो अकरम शेख का कहना था कि बेशक मेरे माँ बाप के हाथ बड़े बाबरकत हैं मेरे लिए, पर बेहतर यही होगा खान साहब कि आपकी भी उपस्थिति हो और हमारे कंपनी के इनॉग्रेशन में एक नाम आपका भी हो, ताकि आपकी दुआओं के नतीजे से, आपकी दुआओं की बरकत से मेरा धंधा चल पड़े। और जिस तरह आपने आमिर शेख की
और भी लोगों के कंपनी का इनॉग्रेशन किया है। मैं चाहता हूँ आप भी मेरा कंपनी का इनॉग्रेशन करें। हालांकि ये वीडियो पे मैं और खान साहब साफ तौर पे बोलते हैं कि हम प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी फ्री में देते हैं, धंधा फ्री में नहीं करते। हम अगर आपकी कंपनी में इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं तो जो भी आने जाने का ट्रैवल एक्सपेंसेस होता है वो हम आपसे चार्ज करते हैं। जैसे कि आने जाने का फ्यूल कॉस्ट, टोल चार्जेस, अगर रास्ते में हमें रुकना पड़ रहा है, हॉल्ट करना पड़ रहा है बिटवीन ट्रैवल, तो उसके चार्जेस, खाना का खर्चा, ये सब हम उस व्यक्ति से लेते हैं जो हमें इनवाइट करता है। अमूमन तौर पे 10,000 से 25,000 रुपये का रेंज होता है। और अकरम शेख को कहा गया था कि ओवरऑल एक्सपेंसेस जो बन रहा है वो 12,000 का बन रहा है। पर खान साहब ने ज़िंदगी में पहली बार अपना रूल तोड़ा और अकरम शेख से ये भी कहा कि तेरे लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है जहाँ पे ट्रैवल चार्जेस 6,000 रुपये पड़ते हैं। हम आने जाने के रेलवे के माध्यम के ज़रिए टिकट बुक करेंगे और तेरे इधर एक्स्ट्रा रुकेंगे ताकि तुझे अच्छे से गाइड कर सके। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, जो तकरीबन 3 से 4 दिन हमारा इस ट्रैवल में चला गया, इस ट्रैवल में खर्च हो गया, वहीं पे अगर हम हमारे कार के माध्यम के ज़रिए आते तो हमें हार्डली 1 से 1.5 दिन लगता, यानी कि मुश्किल से मुश्किल 24 से 36 घंटे लगते। तो हमारा जो 4 दिन गया वो 4 दिन नहीं जाता। और ऐसे में बचे हुए 2 दिन में हमारी 3 गाड़ी निकल सकती थी और वो 3 गाड़ी में जो प्रॉफिट हम कमाते वो प्रॉफिट आज लॉस हो गया। और ये लॉस अकरम शेख के लिए हम जस्टिफाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जो व्यक्तियों की दुआ दिल से निकलती है। और आप देख पा रहे होंगे कैसे लोग अल्लाह की रज़ा के लिए आके इस अल्लाह की मखलूक की इज़्ज़त कर रहे हैं, इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका सत्कार कर रहे हैं। क्या वजह बनती है? लोगों के पास इतना वक्त कहाँ से आता है कि वो किसी का सत्कार कर सके? वो सत्कार इसके लिए करते हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि अल्लाह के बंदों को इज़्ज़त मिले अल्लाह के बंदों के ज़रिए। तो मैं आप सब से कहना चाहूँगा, कभी कभी पैसों को असाइड करके भी खिदमत करनी चाहिए। अब आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और आप सबको बताना चाहूँगा, जब भी हम किसी भी व्यक्ति के इनॉग्रेशन के लिए जाते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमें रात वहाँ रुकनी ना पड़े, क्योंकि कल का दिन हमारा इम्पैक्ट होता है और अगर कल का दिन इम्पैक्ट होगा तो हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होता है। पर मान लीजिए अगर हमें रुकना पड़ता है तो हम पहले से ही होस्ट को कह देते हैं कि एक स्टैंडर्ड लॉज या होटल में हमारा चेक इन कराए। पर यहाँ पे हम अल्लाह की रज़ा के लिए अकरम शेख के गोडाउन में एडजस्ट कर गए। यहाँ पे 40 डिग्री के करीब रात के वक्त भी गर्मी थी और इतनी गर्मी थी कि हमें कूलर लगा के नंगे बदन सोना पड़ रहा था। फिर भी हमने अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पे 2 से ज़्यादा दिन गुजारे और रातें भी गुजारी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसके लिए किया क्योंकि अकरम शेख वो व्यक्ति है जो ज़मीन से उठ रहा है और जब ये उठेगा ना तो अल्लाह की अता से इसके माँ बाप की दुआ हमें लगेगी, इसकी दुआ हमें लगेगी। इसलिए हमने इतनी सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट किया। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, कभी कभी कुछ केसेस के लिए आउट ऑफ द बॉक्स चले जाना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स जाने में फ़ायदा है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर अकरम शेख और उसका भाई एक लेबर तबके का व्यक्ति होने के बावजूद भी अगर बिज़नेस स्टार्टअप करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है तो आप क्यों नहीं। आप देख पा रहे होंगे जब भी हम किसी भी कंपनी के इनॉग्रेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मीटअप रखते हैं और मीटअप में 10 से 100 लोग के करीब तक लोग हमें मिलने आते हैं। और यहाँ पे मलकापुर डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना में भी तकरीबन 12 के करीब लोग हमसे मिलने आए और इनमें से कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्लास्टिक स्क्रैप के जानकारी का एक अच्छा खासा अनुभव किया। और वीडियो के अंत में आपको उनके अनुभव को शेयर करते हुए भी वो नज़र आएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने पूरे वीडियो में देखा, अकरम शेख और उनके भाई समीर शेख ने प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस शुरू किया है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इनसे प्लास्टिक स्क्रैप का व्यवहार करना चाहते हैं, प्लास्टिक स्क्रैप खरीदना या बेचना चाहते हैं, फिर चाहे वो प्लांट वेस्ट एलडीपी हो, रोड वेस्ट एलडीपी हो, एलडीपी मिल पाउचेस हो, वॉश किए हुए मशीन टच डायरेक्ट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की अपडेट की हुई, यानी कि वीडियो अपलोड की डेट से लेके आने वाले 90 दिनों तक, 3 महीने तक इन दोनों भाई का लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए, फोटोज वीडियोस मंगाइए, भाव ताव कीजिए, पसंद आता है तो डील सेटअप कीजिए। और याद रखिए, ना उधार लीजिएगा ना उधार दीजिएगा, काटे टू काटा पेमेंट। हम नए एंटरप्रेन्योर्स के वीडियो चैनल पे इसके लिए अपलोड करते हैं और उनका नंबर इसके लिए विजिबल रखते हैं
ताकि आपको व्यापारी मिल सके, ताकि आपकी डील हो सके। जब बड़े बड़े व्यापारी मार्केट में आपको एंटरटेन नहीं करते, आपकी मदद नहीं करते हैं, तब MS ट्रेडर के खान साहब और मोनिश इब्ने आजम अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने देश के, अपने भारतवासी, अपने भाई के लिए मदद के लिए खड़े होते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप दिल से बिजनेस करना चाहते हैं और देश से बेरोजगारी को भगाना चाहते हैं, तो आइए देश से बेरोजगारी को भगाइए, बिजनेस को, उद्योग को दिल से अपनाइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर चाहे आप गाली दें या तारीफ कीजिए, हम अल्लाह की रज़ा के लिए दोनों पढ़ते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहले हम आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए, फिर आपसे वो मांगते हैं जो हम दोनों को चाहिए। तो आइए इस परिवार से जुड़िए और MS ट्रेडर के मोनिश इब्ने आजम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम वीडियो का अंत करने से पहले कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 23 वीडियोस के लिंक दिए, 24 या 23 वीडियोस के लिंक को एक एक करके देखें। जो समझ में आता उसको छोड़ दें, जो नहीं समझ में आता उसको लिख के रखें, नोट डाउन करके रखें, क्योंकि वो वीडियो आपको तैयार करेंगे। और फिर सारे सवालों को लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा और खान साहब का नंबर दिया है, टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के हमें कॉल करें। याद रखिएगा, हम अवेलेबल होंगे तो आपका फोन जरूर उठाएंगे। हम अल्लाह की रज़ा के आपको फी सबिलिल्लाह प्लास्टिक स्क्रैप की निःशुल्क जानकारी देंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए, उनमें से किसी 2 ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाए। VIP ग्रुप अभी के लिए फ्री है। तब तक के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम और खान साहब इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माझं नाव प्रदीप अंबुलकर आहे, मी वसाहडीमधून आलो आहे, नांदुरा तालुक्यात. तर मी दादांचे आपले SKR ट्रेडरचे व्हिडिओ, MS ट्रेडरच्या MS ट्रेडरचे व्हिडिओ हा, ऑनलाईन बघितले. खान साहेबांचा हा खान साहेबाचे व्हिडिओ बघितले. हा. मला खूप सॅटिस्फॅक्शन झाली व्हिडिओ बघून. हा. म्हणजे माझ्या आतून निर्माण झालं की दादाचा व्हिडिओ बघितल्यानंतर आपल्याला खूप चांगलं वाटतं. आणि मला एक स्वतःतून आतून की आपल्याला बिझनेस करायचा आहे, बरोबर हा. आहे, बिझनेस करायचा आहे दादाच्या माध्यमातून. तर म्हणून मी आता इथं मलकापूरला दादाची भेट घ्यायसाठी आलो. हा. दादानी भेट दिली आणि मध्ये खूप म्हणजे त्यांच्या एकदम जवळची माहिती त्यांनी मला सांगितली आणि मी त्या माहितीनुसार खूप सॅटिस्फाय झालो. आता मी समोर काही दिवसातच, येणाऱ्या काही दिवसात मी स्वतःचा माझा बिझनेस टाकणार आहे, माझा स्वतः बिझनेस टाकणार आहे. तर मी दादाला त्या ओपनिंगसाठी किंवा जसं जमले तसं दादाला मी खूप खूप धन्यवाद मानतो, दादाचे यासाठी आभार मानतो. आणि तुला जी प्लास्टिक स्क्रॅपचं ज्ञान दिला ती निःशुल्क होता का पैसे घेतले होते? निःशुल्क भेटला आणि दादा खूप चांगले बोलतात आणि निःशुल्क आहे. बाकी थँक्यू. मी रिजवान मुशरमन्या, राहणार मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव. मी इथं आलो आहे, ते लोकेशन आहे इथून 30 किलोमीटर. हो, असंच नियमित यूट्यूब वापरताना मला मोहसिन इब्ने आझम म्हणून या यूट्यूब नावानं चॅनल दिसला. मग मी 2 वर्षापासून फॉलो करत होता. मग ते प्लास्टिकमध्ये इंटरेस्ट असल्यावर मी ते एकदम त्याचा वारंवार पाहिल्यावर मला माहिती मिळाली. माहिती मिळाल्यावर म्हणजे आज त्यांचं एक यूट्यूबवर एक पोस्ट बघितलं का बा इतक्या तारखेला 11 तारखेला मलकापूरमध्ये त्यांचं मीटअप आहे, म्हणून त्यांना भेटायला आलो. भेटल्यावर त्यांना म्हणजे निःशुल्क ट्रेनिंग दिली. प्लास्टिकबद्दल समजावलं कसं असते, प्लास्टिकमध्ये किती प्रकार असतात, प्लास्टिकचे काय काय आपण बनवू शकता आणि काय वापर करू शकता. म्हणजे माहिती निःशुल्क दिली तुम्हाला, निःशुल्क एकदम फ्री में, कोई पैसे नहीं लिया. काहीच पैसे नाही. हाँ, और आप ये बताइएगा कि अभी आप जब यहाँ आए, आपको जो जानकारी मिली, क्या वो जानकारी वाकई में वर्थ थी? सॅटिस्फिकेशन आहे पूर्ण एकदम 100%. 100%. 1001%. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. माझं नाव शुभम हनुमंते, चंद्रपूर जिल्ह्यातून आलो आम्ही. मला खान साहेबांची व्हिडिओ पाहिली होती का तू? हो हां. व्हिडिओ पाहून मला हितनं म्हणजे आता चंद्रपूर म्हणजे हितनं किती किलोमीटर लांब आहे? इथून 600. 600 किलोमीटर. तू 600 किलोमीटरवरनं आले हो आणि इथं प्लास्टिक स्क्रॅप बद्दल माहिती हवी होती का तुला? हो सर. तर खान साहेबांनी माहिती दिली तुला? हा, पूर्ण माहिती दिली माहिती मला. का पैसे विषय काय घेतले माहिती द्यायला? नाही नाही अजिबात नाही. कसं अनुभव होता तुझं? खूप चांगला अनुभव मिळाला मला. हा. आणि मी करण्यासाठी असं आता वाटून राहिलं का आता मी करू शकतो. हा. मी म्हणजे सुरुवात बेसिक लेवल म्हणून करणार. अच्छा, ठीक है. खान साहब, झाड़ू मारने के बाद करो ऐसी हरकत कि जिसके कारण दुकान में बैठ जाए बरकत. इसी के लिए तो तुम पानी मार रहे हो ताकि धूल उड़े नहीं, उड़े नहीं, उड़े नहीं. तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने मशीन को चालू करें उससे पहले इस तरह झाड़ू मार ले.
और झाड़ू मारने से जो है दुकान की गंदगी बाहर निकलती है। और झाड़ू मारने के बाद खान साहब जिस तरह पानी के कुछ छींटे मार रहे हैं इस तरह भी मार दें। इसकी वजह ये होती है कि जो मिट्टी होती है वो जो है बैठ जाती है और बैठने के कारण फिर उड़ती नहीं है, हवा में फैलती नहीं है, जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती। और सांस लेने में तकलीफ़ ना हो तो काम का प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होता है कि नहीं खान साहब? तो चलिए खान साहब अभी शुरू किया जाए। आइए अंडे झाड़ू मारना तो सिखाना पड़ेगा। देखिए दोनों झाड़ुओं में कितना फ़र्क है। यहाँ पे धूल देखिए और खान साहब के इधर देखिए। बस झाड़ू मारना नहीं आता। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई ने यहाँ झाड़ू मारी थी। आगे नहीं मारना। खान साहब के अच्छे कपड़े के लग गए लग गए लग गए। इसमें कोने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।